वेलकम और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी 2023 का जो पेपर होना है 15 मार्च से, उसके लिए। और ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पेपर होगा, जिसमें पटवारी के अलावा अन्य बहुत सारे पोस्टों के लिए भी पेपर हो रहे हैं। तो सामान्य विज्ञान का पेपर है ये, और पहला पेपर है। क्वेश्चन देखते हैं। तुमने 50 क्वेश्चन रखा है इसमें। हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पहला प्रश्न है कि ऊंचे पेड़ों की शाखाएं जंगल के अन्य पौधों को छत्र छाया की तरह ढकती है, इसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट किया जा चुका है, 17, 18 और 19 वाले एग्जाम में। इसके विकल्प है शिखर वितान, ट्रंक या स्टेम। तो सही विकल्प है यहाँ पे नंबर बी, कैनोपी कहा या वितान कहा जाता है इसे। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है। भंजक आसवन, सरल आसवन, वाष्पन या प्रभाजी आसवन। तो सही विकल्प नंबर डी हो जाएगा, प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल से उसको परिष्कृत किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिजली संचालित करने वाले अधिकांश तरल इनके विलयन है, यानी कि ऐसे विलयन जिनसे होकर बिजली या विद्युत संचालित हो जाती है, क्या होता है। केवल अम्ल, केवल क्षारक, अम्ल और क्षारक, या फिर अम्ल, क्षारक और लवण। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर डी हो जाएगा, अम्ल, क्षारक और लवण। इनके जो तरल जो इनके विलयन है, ये बिजली को संचालित करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा उर्वरकों के गुणधर्म से संबंधित है। जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, नहीं। मृदा को बहुत सा हुमस प्रदान करता है, नहीं। ह्यूमस इससे नहीं मिलता है, बल्कि वो जब पेड़ पौधों का जो पत्ते जो सड़ गल जाते हैं उससे बनता है। मृदा की बनावट को सुधारता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4 कि NPK जैसे पादप पोषकों से में समृद्ध होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषकों से समृद्ध होता है उर्वरक। और क्वेश्चन नंबर नंबर 5 हो जाएगा कि स्पाइराकल कहलाने वाले छोटे द्वार जो हवा को शरीर में जाने की अनुमति देते हैं, वह इसका लक्षण है। यानी कि स्पाइराकल एक शरीर में हवा जाने देता है, और ये पाया जाता है तिलचट्टा में, कॉकरोच में। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर बी होगा। केंचुआ में ऐसा नहीं होता, वो अपने त्वचा से ही श्वसन करने का कार्य करता है। मछली के लिए गिल होते हैं, मनुष्य में फेफड़े होते हैं। और तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6वां है कि उस सुरक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है और संभावित आग से बचाता है। CFL, फ्यूज, स्विच, तत्व। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा फ्यूज, नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 7वां है कि संवाहक पट्टियाँ टेरिलीन से बनी होती है क्योंकि वह हल्का और नरम होता है, बहुत लचकदार और मजबूत होता है, सलब और रसायनों से प्रतिरोधक होता है, चमकीला व धोने में आसान होता है। तो सही विकल्प नंबर बी हो जाएगा कि वह बहुत लचकदार और मजबूत होता है, इसके लिए संवाहक पट्टियाँ टेरिलीन से बनी होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्न में से कौन सा एक पशु गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए स्थानिक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। भारतीय विशाल गिलहरी, बाघ, शेर, मूछ मकाक या एशियाई शेर। तो एशियाई शेर के लिए है, तो नंबर डी विकल्प इसका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। और क्वेश्चन नंबर 9वां है कि समुद्र तलों में इनके द्वारा प्राप्त सिलिका के बड़े भंडार होते हैं। जो समुद्र तल में जो सिलिका प्राप्त होते हैं, किससे बने होते हैं। संबुक से, प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से या डायटम से। तो सही विकल्प नंबर डी, डायटम से बने होते हैं ये। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि पेड़ों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है, जिससे उसका प्रयोग पौधों द्वारा प्रयोग किया जा सके, क्या कहलाता है। स्पेक्ट्रोकोकस, राइजोबियम, न्यूटोमोकोकस या लैक्टोबैसिलस। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर बी हो जाएगा, राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनेसी कुल के यानी कि फलीदार पौधे जो होते हैं उनके जड़ में पाए जाते हैं राइजोबियम। तो सही विकल्प बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तब घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षी बल बढ़ता है, द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षी बल घटता है, द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षी बल स्थिर रहता है, और द्रव्यमान से घर्षी बल का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षी बल बढ़ता है, विकल्प ए। और क्वेश्चन नंबर 12वां है
कि मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, तंतु या लोहा और कैल्शियम। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर डी, लोहा और कैल्शियम। और क्वेश्चन नंबर 13वां है कि घर पर पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक तरीकों में से एक है। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक तरीके की बात कर रहा है तो उबालना नहीं होगा। उबालना और विद्युत जल फिल्टर, रासायनिक गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर या आसवन। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर सी कि रासायनिक गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14वां है कि आंवला एक प्रचुर स्रोत है। आंवला, उसमें क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, स्कार्बिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी हो जाएगा, स्कार्बिक एसिड या स्कार्बिक अम्ल। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक ले जाने वाली ट्यूब को कहा जाता है। वास डिफरेंस टेस्टिस, वास डिफरेंस टेस्टिस या एपिडीमियम या वृषणकोश। तो सही विकल्प है नंबर 1, वास डिफरेंस। और क्वेश्चन नंबर 16वां है कि बालू सिल्ट या जिसे गाद कहा जाता है और चिकनी मिट्टी के मिश्रण से निम्न की रचना होती है। चिकनी बलुई मिट्टी और मृणम मिट्टी, रेतीली मिट्टी या गीली मिट्टी। तो सही विकल्प हो जाएगा चिकनी बलुई मिट्टी। तो नंबर 1 विकल्प। और क्वेश्चन नंबर 18वां है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है। तटीय क्षेत्र में, मरुस्थल में, पहाड़ियों में या बरसात के क्षेत्रों में। तो यहाँ पे क्या होगा? सही विकल्प तटीय क्षेत्र नंबर 1, क्योंकि जो समुद्र तटीय इलाके होते हैं वहाँ का मौसम नमी युक्त होता है, इसलिए वहाँ पे जंग लगने का क्रिया ज़्यादा होता है। तो सही विकल्प नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि रेलवे स्टेशनों पर पुलों के ऊपर पैर की सीढ़ियों के घिसने का कारण है। घर्षी बल, गुरुत्वीय बल, पुल के ऊपर पैर की सीढ़ियों पर लगाया गया दाब या सीढ़ियों का चपटा और बड़ा क्षेत्र होना। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1, घर्षी बल या फ्रैक्शन फोर्स होने की वजह से सीढ़ियाँ घिसती हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि पानी का विसंक्रमण रोकने के लिए अधातु का इस्तेमाल होता है, यानी कि पानी को संक्रमित रहित करने के लिए किस अधातु का इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन का। तो सही विकल्प नंबर 1 क्लोरीन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 21वां है कि समुद्री हवा इसका परिणाम है, यानी कि समुद्री हवा कैसे चलती है? संवहन के द्वारा, चालन के द्वारा, विकिरण के द्वारा या परावर्तन के द्वारा। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 कन्वेक्शन या संवहन के द्वारा। इसका लंबा प्रोसेस होता है समुद्री हवा चलने का। मतलब क्या है कि धरती का जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ पे हवा गर्म होता है, गर्म होने की वजह से वो ऊपर उठता है और ऊपर उठता है और वो जहाँ पे बैठता है वहाँ ठंडा होता है। तो जो भूमध्य रेखा क्षेत्र है जहाँ पे वायु दाब कम होता है उसको भरने के लिए समुद्र की ओर से हवाएं चलती हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है, ये संवहन कहलाता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22वां है कि जब एक तेजी से खींचे हुए बैंड को कर्षित किया जाता है तो यह इसके कारण ध्वनि उत्पन्न करता है। आवृत्ति के कारण, समय अवधि के कारण, आयाम के कारण या कंपन के कारण। क्या होता है? सही विकल्प नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23वां है कि श्वेत प्रकाश में उपस्थित होते हैं, यानी कि जो जनरली लाइट हम देखते हैं सामान्य सूर्य प्रकाश, उसमें क्या उपस्थित होता है? 1 रंग, 7 रंग, 5 रंग या कोई रंग नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? वेबग्योर। तो नंबर बी विकल्प, 7 रंग होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24वां है कि मानसून पवन तब चलती है जब, 4 विकल्प हैं। गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है, गर्मी में पवन भूमि से महासागर की ओर चलती है, और विकल्प तीसरा है कि पवन उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, और चौथा विकल्प है कि सर्दी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है, तब मानसूनी पवन चलती है। सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि छाया बनती है क्योंकि, यानी किसी भी वस्तु का छाया बनता है क्यों? प्रकाश तरंगों के रूप में यात्रा करता है, प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश यात्रा करते हुए झुकता है। तो यहाँ पे 3 विकल्प सही हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा गलत है। प्रकाश यात्रा करते हुए झुकता है, ये भी सही है, चारों विकल्प सही है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि छाया क्यों बनती है? तो छाया इसलिए बनती है क्योंकि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। तो सही विकल्प नंबर बी हो जाएगा। और प्रकाश तरंगों के रूप में यात्रा करता है, ये भी सही है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है, ये भी सही है। और प्रकाश से यात्रा करते हुए झुकता है, तो ये इसका प्रभाव है ये,
तो सही विकल्प यहाँ पे जो इस छाया बनने का पूछता है तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर बी कि प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है, इसकी वजह से किसी वस्तु का छाया बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि वो सूक्ष्म जीव जो परपोषी जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं कहलाते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या वायरस। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर डी वायरस। और वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसके अलावा वायरस का क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कि जंग इसका ऑक्साइड है, जो जंग लगता है जिसे रस्ट कहा जाता है, किसका ऑक्साइड है, लेड का, कॉपर का, लोहा का या टिन का। तो जंग किस पे लगता है, लोहे पे, तो सही विकल्प नंबर सी हो जाएगा लोहा। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि खाली स्थान के नीचे गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, भूपर्पटी, धरती के प्रावार या मेंटल, पृथ्वी का बाहरी कोर या पृथ्वी का भीतरी कोर। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 भूपर्पटी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5वां है कि गर्म दूध के तापमान को इसके प्रयोग द्वारा मापा जा सकता है, डॉक्टरी थर्मामीटर से, अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर से, प्रयोगशाला थर्मामीटर से या फिर डॉक्टरी और प्रयोगशाला थर्मामीटर दोनों से। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी प्रयोगशाला थर्मामीटर। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6वां है कि MCB को विस्तृत करें। तो MCB असल में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7वां है कि ह्यूमस इसे प्रदर्शित करता है। तो इसका भी पहले बताया था कि मृदा के बड़े कण नहीं, ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जैव पदार्थ, तो मृदा के छोटे कण और रेत गाद और मृदा के कण। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर बी कि ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जैव पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जा सकता है, इसे कहते हैं जल दोहन, जल संचयन, पानी की बचत, जल पुनः आवेशन। तो सही विकल्प हो जाएगा जल संचयन या वाटर हार्वेस्टिंग, सही विकल्प बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9वां है कि मध्य कान में कंपन 3 हड्डियों से परिलक्षित होते हैं जिनका नाम है हैमर, एनविल और स्टिरप। तो सही विकल्प इसका नंबर 1 ही है, हैमर, एनविल और स्टिरप में ऐसा होता है, तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि अमीबा में आकार का बदलाव जो उसकी गति में सहायक होता है का कारण है, क्या कारण की वजह से उसका गति में परिवर्तन होता है, स्पर्शक, सीलिया, कसाभिका या पादाब। तो सही विकल्प हो जाएगा स्यूडोपोडिया या पादाब, पादाब की वजह से उसके आकार में बदलाव होता है, यानी कि डी विकल्प। और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि पेट्रोलियम के आंशिक अवसान के दौरान वाष्प जिसका क्वथनांक लघुत्तम है संघनित करती है, क्या, यानी कहाँ पहुँचती है, फ्रैक्शनिंग टावर के सबसे ऊपरी भाग में या फ्रैक्शनिंग टावर के निचले भाग में, फ्रैक्शनिंग टावर के बीच के भाग में, टावर के नीचे के अवशेष के रूप में प्राप्त। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 फ्रैक्शनिंग टावर के सबसे ऊपरी भाग में वाष्प जमा होगा, क्योंकि वाष्प सबसे ऊपर ही जाता है। तो सही विकल्प नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 12वां है कि पहचानी जो इनमें से वन उत्पाद नहीं है, लकड़ी, लाख, नमक या फिर शहद। तो इनमें सिंपल है नमक, ये वन उत्पाद नहीं है, तो सही विकल्प सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13वां है कि एक माचिस की तीली को ग्लास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगे माचिस के डिब्बे पर रगड़ा जाता है, इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होगी वह क्या होगी, पहला कि लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है, दूसरा सफ़ेद फास्फोरस प्रज्वलित हो जाता है, और तीसरा है कि लाल फास्फोरस एंटीमनी ट्राइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करता है, चौथा है कि लाल फास्फोरस पोटेशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका कि सही आंसर कि लाल जो फास्फोरस होता है ये सफ़ेद फास्फोरस में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है, तो सही विकल्प इसका नंबर 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14वां है कि पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि जल चक्र को प्रभावित करती है जिससे कम वर्षा होती है, जिससे खाली स्थान की संभावना होती है, किसकी, सूखे, बंजर, वनोन्मूलन या बाढ़। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 ड्रॉट या सूखे की। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि विंडो क्लीनर में मौजूद रसायन को पहचानें,
सोडियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सही विकल्प हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीन का कार्य करता है। तो विंडो क्लीनर में जो रसायन होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड या नंबर सी विकल्प इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 16वां है कि जब एक व्यक्ति पानी में तैरता है तो पानी का दबाव, और क्वेश्चन नंबर 16वां है कि जब एक व्यक्ति पानी में तैरता है तो पानी का दबाव व्यक्ति के कर्णपटह पर महसूस किया जाता है। इस दबाव का कारण है व्यक्ति के ऊपर कम पानी, तैराक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का बड़ा होना, या व्यक्ति के ऊपर पानी का भार का होना, या पानी का आयतन। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर सी, व्यक्ति के ऊपर पानी का भार होना जिसकी वजह से दबाव महसूस करता है। तो नंबर सी विकल्प सही है इसका। और क्वेश्चन नंबर 17वां है कि ज़मीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है क्योंकि ज़मीन और गेंद के बीच कोई घर्षण नहीं है। ज़मीन और गेंद के बीच घर्षण है, तो सही विकल्प इसका बी हो जाएगा। ज़मीन और गेंद के बीच घर्षण है जिसकी वजह से गेंद रुक जाती है। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव खाली स्थान के लिए जिम्मेदार है। तो पृथ्वी को जो मौसम परिवर्तन होता है उसी के लिए जिम्मेदार है ये। तो सही विकल्प हो जाएगा पृथ्वी पर मौसम के बदलने, यानी कि विकल्प नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि आवर्धक लेंस होता है उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या समतल दर्पण। तो ये लेंस होता है उत्तल लेंस। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि आवर्धक लेंस उत्तल लेंस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही विकल्प सी। और क्वेश्चन नंबर 20वां है कि हम सर्दियों में गर्म कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं क्योंकि 4 विकल्प हैं। कॉफ़ी सर्दियों में अधिक स्वादिष्ट लगती है, और बी विकल्प है कि गर्म कॉफ़ी पीने से हमारे शरीर में ऊष्मा प्रभावित होती है जिससे कि हमें गर्मी महसूस होती है। तो सही विकल्प बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 21वां है कि दिल्ली के बच्चे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए योगदान देने के उत्सुक हैं, उन्हें स्कूल आने के लिए किस वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए। 4 विकल्प हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सीएनजी बस, ऑटो रिक्शा, कार, स्कूटर। बताइए सोच के। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 विकल्प, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी बस। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि उस जीव को पहचाने जो अपनी त्वचा से श्वसन करता है। केंचुआ, मत्स्य, कुत्ता, बिल्ली। तो ये सही पहले ही बता चुका था इसका कि सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 केंचुआ हो जाएगा, अर्थवान। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि पके हुए चावल में आयोडीन की कुछ बूंद मिलाने पर इसका रंग नीला काला हो जाता है, यह दर्शाता है कि चावल में शामिल है प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ या स्टार्च। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर डी, स्टार्च। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि जंग के बारे में गलत कथन को पहचानिए। जंग और लोहे में समान घटक होते हैं, जंग लोहा नहीं है, जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, जंग लगना एक तरह का ऑक्सीकरण है। तो जंग के बारे में गलत कथन को पहचानना है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 कि जंग और लोहे में समान घटक होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है और 25वां कि रात्रिचर जीवों की आँखों के कार्निया और पुतली बड़ी होती है, इस संरचना से उन्हें खाली स्थान में मदद मिलती है। दृष्टि के क्षेत्र में वृद्धि, अपनी आँख को 360 डिग्री घुमाने में, रेड रॉड सेल्स को एक्टिव करने जिसमें कोई रंग नहीं होता, और प्रकाश की अधिक उपलब्धता के लिए शंकु कोशिकाओं को सक्रिय करने। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1, दृष्टि के क्षेत्र में वृद्धि करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये था एमपी पटवारी 2023 के लिए सामान्य विज्ञान यानी कि पेपर 1 के लिए प्रश्न सेट जो कि पिछले विगत वर्ष से पूछे जा चुके हैं, और ये भाग 2 है। नमस्कार, जय हिंद।